मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। सभी यहाँ एकत्र होकर राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व मना रहे हैं, तो यह पर्व हमें इसका अवसर भी देता है कि हम एक पल ठहर कर अपनी अब तक की यात्रा पर विचार करें। हम देखें कि अपनी आजादी से लेकर अब तक हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, विकास पथ पर हम कितनी दूरी तक हम आगे बढ़े हैं और अभी हमें और कितनी यात्रा तय करनी है, और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है उससे सीख लेते हुए अपने भविष्य की राह हमें और आपको मिलकर ही प्रशस्त करनी होगी। समय के साथ जैसे चीजें बदली हैं, विचार बदले हैं, अवधारणाएं बदली हैं, और मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए हमारी आजादी का अर्थ भी बदला है। और किसी समय हमारी आजादी का मतलब विदेशी शासन से मुक्ति था, लेकिन उसके बाद इसका अर्थ हुआ दुनिया की सहायता से अपनी जरूरतें पूरी करना और विकास की यात्रा तय करना। यह अब सच्ची आजादी नहीं, पर आज इसका अर्थ यह हो गया है कि हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहाँ इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूँ, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा। और एक दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, बहनों भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ से वो हथियार बनाए जाएंगे। सामरिक स्वतंत्रता हम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्वदेशी का रास्ता अपनाया है। पूज्य बापू का यह मानना था कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी या कागजों पर ही शासन का हस्तांतरण नहीं है। जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वदेशी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी। स्वदेशी से उनका अर्थ आत्मनिर्भरता से ही था। मेरे बहनों भाइयों, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं वे आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जिन्होंने कि आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया है। और एक समय था देश में बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था, देश की एक सुई भी नहीं बनती थी। हालात बदले हैं और बदल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन सुविधाओं और संचार सुविधाओं में के मामले में आज हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व। और मैं यह याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जहां आजादी के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 32 ईयर्स थी, सामान्यतः औसत जीने का जो समय होता था 32 साल हुआ करता था, लेकिन अब तक किए गए प्रयासों से यह लगभग 70 साल तक पहुंच चुका है। और साक्षरता की दर जहां पर लगभग 12% हुआ करती थी, अब वह 80% पार कर चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर साक्षरता 100% होगी। इसी तरह बुनियादी चीजों की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ जीवन समाज के अनेक क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगति हुई है। और मैं कह सकता हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाल में ही कोविड के खिलाफ लड़ाई में 111 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हमारी एक शानदार उपलब्धि है। दुनिया के किसी देशों में इस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है कोविड के खिलाफ जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। कोविड के खिलाफ जिस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए थे, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों। और साथियों, आज हमारा देश अनेक प्रकार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल चुनौतियों का सामना कर रहा है। और यह चुनौतियां न केवल समय के साथ बढ़ी हैं,
बल्कि उनमें विविधता और व्यापकता भी आई है। पहले सीमाई खतरे हुआ करते थे, वहां की सेना आ जाएगी, सीमा पर धावा बोलती, फिर आतंक